हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानते कैसे, उसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले पहचानने का ये तो जानते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट उसके साथ हैज या हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ क्या करना है, बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब वन में अगर आईएनजी लगा दे तो आपका क्या होगा, वर्ब फोर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर गो दिया है, इसमें अगर आईएनजी लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन गया, गोइंग। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब फोर। गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, जैसे डू दिया है तो डू में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब फोर। ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया आपका सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अगर टाइम दे दिया है तो सिंस या फॉर लगेगा और प्लस टाइम। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सिंस का यूज आपका किया जाता है सर्टेन टाइम के साथ में, यानी कि अगर आपका समय निश्चित दिया रहे, निश्चित समय हो तो उसके साथ हम लोगों को सिंस का यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेज कोई भी दिन का नाम दिया रहे, दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिन का नाम है तो ये आपका फिक्स टाइम है, उससे पहले क्या लगेगा, सिंस का यूज करना है। अगर मंथ्स नेम दे दिया रहे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, फिक्स टाइम, तो उसके साथ भी क्या होगा, सिंस का यूज होगा। उसी तरह अगर कोई ईयर दे दिया रहे 2010, 2020, 2015, ठीक है, या 1947, कोई भी अगर ईयर फिक्स कर दिया गया है तो उसके साथ हम लोगों को क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, कोई भी अगर फिक्स टाइम है तो उसके साथ भी क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सुबह से, बचपन से, अगर ये सब दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, फिक्स टाइम, उसके साथ आपको क्या यूज करना होगा, सेंस का यूज करना होगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट की फॉर का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो फॉर का यूज किया जाता है अनसर्टेन टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, यानी कि अगर समय आपका निश्चित नहीं दिया रहे तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 1 दिनों से, 1 दिन से। ठीक है, अगर इस तरह का आपका दिया रहे तो ये आपका मतलब है कि दिन फिक्स नहीं कि कौन सा दिन से काम हो रहा है। ठीक है, तो भी ये आपका क्या होगा, अनसर्टेन टाइम, और अनसर्टेन टाइम के साथ आपको क्या यूज करना होगा, तो फॉर का यूज करना होगा। ठीक है, उसी तरह 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, लेकिन कौन से महीने से ये आपको पता नहीं है तो उसके साथ आप क्या करोगे, फॉर का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, लेकिन किस वर्ष से ये बात आपका क्लियर नहीं है तो ये भी आपका क्या होगा, अनसर्टेन टाइम, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, या तो घंटों से, वर्षों से, अगर इस तरह से दे दिया रहे तो इसका मतलब है कि आपका टाइम जो है वो निश्चित नहीं है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि आखिर हम लोग इसका ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, कि अगर आपका सेंटेंस में अगर टाइम दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर दे दिया 2 घंटे से, ये आपका क्या है, टाइम। ठीक है, तो जब टाइम दे दिया रहे तो सिर्फ पहचानने का नियम क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस में अगर टाइम कहीं नहीं दिया है तो फिर क्या रहेगा, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, इस तरह होगा। ठीक है, तो ये आपका पहचानने का नियम, अगर टाइम दे दे तो सिर्फ रहा, रहे, रही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, अगर कोई बोलेगा मैं जा रहा हूँ तो ये किस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन यही अगर बोलेगा कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जब टाइम आ जाता है तो वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। उसके साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। अब हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं कि किसके साथ हैज का यूज करना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, फिर क्या लगेगा, बीन, फिर दिया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि काम आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, खेलना, तो खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। और वर्ब फोर बनाने के लिए आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। ठीक है, अब खेल तो रहा है, कितने घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद सब देखिए, ऑब्जेक्ट आपका तो दिया नहीं कि क्या खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन टाइम दिया हुआ है तो जब टाइम लिखने से पहले हम लोग
क्या करना पड़ेगा, सिंस या फॉर। तो अगर निश्चित समय दिया रहे तो सिंस और अनिश्चित समय रहे तो उसके साथ फॉर का यूज करना है, ठीक है। अब 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन कितने बजे से खेल रहा है ये तो निश्चित नहीं। तो जब ये निश्चित नहीं तो आपका क्या होगा, ये अनसर्टेन टाइम। तो अनसर्टेन टाइम के साथ में क्या यूज होता है, फॉर का यूज होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर। अब क्या घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से, तो 2 का क्या होगा, 2, घंटा का इंग्लिश आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। ओके, अब देखिए अगला सेंटेंस आपका दिया, मैं खेलता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपका सब्जेक्ट है तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन, खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। मैं जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग। वह सोता रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग। वह रोता रहा है, ही हैज बीन वीपिंग। वह नाचता रहा है, ही हैज बीन डांसिंग। अगर यही रहेगा कि वह 2 बजे से नाच रहा है, ठीक है, वह 2 बजे से नाच रहा है, 2 बजे से नाच रहा है, वह 2 बजे से नाच रहा है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन। अब आपका वर्ब क्या दिया है, नाचना। तो नाचना का इंग्लिश क्या होगा, डांस, ठीक। इसमें आईएनजी लग जाएगा वर्ब फॉर के लिए। तो ही हैज बीन डांसिंग। अब आपका टाइम दिया है, ठीक है, कि 2 बजे से। तो अब ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये फिक्स टाइम होता है। तो जब फिक्स टाइम होगा तो आपका क्या यूज करना है, सिंस का, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। कितने बजे से, 2 बजे से। तो क्या हो जाएगा, 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। ही हैज बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock। वह 2010 से नाच रहा है, तब क्या होगा, ही हैज बीन डांसिंग सिंस 2010। वह 3 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ओके, तो लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिक्स टाइम दिया रहे तो आपको सिंस का यूज करना है, और अगर टाइम फिक्स नहीं दिया रहे, ठीक है, तो उसके साथ क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। 2 घंटे, 3 घंटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह वर्षों से पढ़ रहा है, वह वर्षों से पढ़ रहा है, ठीक है। तब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वह वर्षों से पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। तो ही के साथ क्या यूज होगा, हैज बीन। पढ़ना का क्या होगा, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। वर्षों से, लेकिन कौन सा वर्ष से ये बात आपका एग्जैक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो जब भी आपका फिक्स टाइम नहीं रहे तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर। वर्षों से का इंग्लिश क्या होता है, ईयर्स, ठीक है। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर ईयर्स, वह वर्षों से पढ़ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।